विभिन्न रंगों की अलग अलग अहमियत रखने वाला यह फूल अपनी खूबसूरती से सबके दिलों में उमंग भर देता है। इसकी मनमोहक खुशबू से जहां पूरी फिजा भींग जाती है, वहीं हर मौसम बाजार में फूलों के शहंशाह गुलाब की मुंहमांगी कीमत मिलती है। बिहार में फूलों की मांग और इसके व्यावसायिक महत्व को देखते हुए आप भी गुलाब की संरक्षित खेती कर सकते हैं। इसके लिए दिन का तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता के फूलों का उत्पादन करने के लिए पॉली हाउस में 60 से 70% ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता होनी चाहिए। बिहार के कुछ किसान गुलाब के फूलों की खेती संरक्षित रूप से करते आ रहे हैं, जिससे उन्हें नकद प्राप्त हो रहा है। गुलाब के कई प्रजातियां जैसे फर्स्ट रेड, ग्रांड गाला, ताजमहल, गोल्ड स्ट्राइक, बोर्डियक्स, एवलॉन्च की खेती के लिए जीवाश्म युक्त और अच्छी जल निकासी वाली उर्वरा भूमि जिसका पीएच मान 6 से 7 हो उपयुक्त मानी जाती है। व्यावसायिक रूप से गुलाब का प्रवर्धन टी बडिंग द्वारा किया जा सकता है। अब भूमि की तैयारी की बात करें तो 2-3 बार गहरी जुताई कर मिट्टी तैयार करें, जिसके बाद 1 मीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर उठा हुआ बेड तैयार कर लें। आइए अब पौधारोपण से संबंधित कुछ जरूरी बातों पर गौर करते हैं। पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि अंकुरित भाग मिट्टी से 5 सेंटीमीटर ऊपर रहे। रोपण के दौरान पौधा से पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। किसान भाइयों, पॉली हाउस में खेती के दौरान सिंचाई की आवश्यकता पौधों की वृद्धि और सूर्य की रोशनी की तीव्रता पर निर्भर करती है। गर्मी के दिनों में पूर्ण रूप से विकसित एक गुलाब को 1 लीटर पानी की जरूरत होती है। वहीं सर्दी और बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। बेहतर पोषण के लिए बेड बनाते समय अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद 15 किलो प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके अलावा पौधा लगाने के पहले 2 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 1 किलो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए। जब गुलाब के पौधे अच्छी तरह से लग जाएं, तो महीने में 2 बार इन पोषक तत्वों का प्रयोग जरूर करें। 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से पोटेशियम सल्फेट का उपयोग करें। कैल्शियम नाइट्रेट 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से या यूरिया 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से प्रयोग करें। इसके अलावा 1.5 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें, या फिर सूक्ष्म पोषक तत्व 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से उर्वरक के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इन सब के अलावा पौधों की बेहतर देखभाल के लिए कुछ विशेष कार्य भी करना होता है, जिसे बखूबी समझने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। पॉली हाउस में प्रारंभिक ट्रेनिंग पौधों के लिए आवश्यकता होती है। पौधों की कुछ प्रारंभिक विधि में अंधी शूट्स या ब्लाइंड शूट को काटना और बैंड नहीं करना चाहिए, लेकिन ऊपर की ओर छोड़ देना चाहिए। शुरुआत में जो बड आते हैं उसे तोड़ देना चाहिए। इसके बाद द्वितीय बढ़वार में से 5 से 6 सप्ताह बाद फिर से फूल आएंगे। इसके बाद पौधे 50 से 60 सेंटीमीटर हो जाएंगे और बडिंग के लिए उचित मात्रा में पत्तियां भी उपलब्ध हो सकेंगी। सबसे महत्वपूर्ण है गुलाब की तुड़ाई के बारे में जानकारी रखना। किसान भाइयों, गुलाब के फूलों की तुड़ाई के समय ध्यान रहे कि टाइट बड स्टेज यानी कलियों की दृढ़ अवस्था में 60 से 90 सेंटीमीटर लंबी डंडी के साथ ही फूलों को तोड़ें। उपज की बात करें तो आप एक वर्ष में 100 से लेकर 120 फूल डंडी प्रति वर्ग मीटर की दर से पा सकते हैं। किसान भाइयों, अब इसकी खेती में लगने वाले लागत और मुनाफे की बात करते हैं। अगर आप 1000 वर्ग मीटर में गुलाब की खेती करते हैं
तो पहले साल में कुल लागत लगभग 3,44,000 रुपए आएंगे, जिससे कि आप लगभग 5,95,000 रुपए की कुल आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरे वर्ष से लागत घटकर 1,88,000 रुपए और कुल आमदनी पहले वर्ष की तरह ही 5,95,000 रुपए प्राप्त होंगे। किसान भाई, शुद्ध आमदनी की बात करें तो पहले साल की अपेक्षा दूसरे साल से लगभग 2 गुना लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं।